Back to the online classes, dear students. In today's class we are going to see chapter 2 of your book Flamingo, and the name of the chapter is Lost Spring, and it is written by Anees Jung. Talking of the story, this story deals with, as you can see in the picture on your screen, this story deals with the child labor, basically how children are not turned into students, instead they are turned into workers. मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम स्टडी, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम एजुकेशन, उनको पढ़ाने की बजाय उनसे काम करवाया जाता है. तो चिल्ड्रन आर टर्न्ड इनटू वर्कर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग टर्न्ड इनटू स्टूडेंट्स. तो अनीस जंग के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, कैसी है और स्टोरी में है क्या और आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है. तो दिस स्टोरी इज an excerpt means shortened version, एक शॉर्ट सा एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, आपके लेसन के जैसे इंक्लूड किया गया है यहाँ पर. और इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? इसका ओरिजिनल फॉर्म टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि अनीस जंग ने एक बुक पूरी लिखी है और उसमें लिखा है. अभी देखते हैं अनीस जंग ने ऐसा वर्क लिखा क्यों और वो चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी पे फोकस क्यों कर रही हैं और ये चैप्टर किसके बारे में है. तो ये जो स्टोरी है ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द बुक द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड लॉस्ट स्प्रिंग. तो ये जो हमारी राइटर है वो ऐसे वर्क्स लिखती ही हैं. इफ यू रिमेम्बर योर क्लास 9th फर्स्ट स्टोरी आइजैक एसिमोव, तो वहां पे हमने पढ़ा था आइजैक एसिमोव क्या एक साई-फाई राइटर है. कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो नेचर से बहुत कनेक्टेड रहते हैं, तो वो नेचर से रिलेट करके लिखते हैं. तो डिफरेंट राइटर्स हैव डिफरेंट फील्ड्स. लास्ट ईयर जो आपने चैप्टर पढ़ा है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वहां पर हमारे डॉक्टर जेम्स हेरियट एक वेटरनरी सर्जन थे और वो अपने एक्सपीरियंसेस जो उनका एक्सपीरियंस होता था पेट्स और उनके ओनर्स के साथ, उसको शेयर किया करते थे. तो सिमिलरली अनीस जंग एक विमेन है, इंडियन विमेन ऑथर. ये जर्नलिस्ट भी हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं, मतलब ये कॉलम्स लिखती हैं मेजर न्यूज़पेपर्स में. इनका जो नोटेड वर्क है वो अनवीलिंग इंडिया है 1987 में, जहां पर इन्होंने विमेन से बात करके उनकी लाइफ के बारे में लिखा था. ये जो वर्क है इनका ये काफी फेमस हुआ था. इनकी यही है कुछ बुक्स जो लाइमलाइट में आई थी, ये वो तभी जब इनका वर्क अनवीलिंग इंडिया इन 1987 पब्लिश हुआ था, जो कि एक ट्रैवल डायरी है. जो इंटरव्यूज हैं, इंडियन विमेन के इंटरव्यूज हैं, वो अनीस जंग ने कंपाइल करके लिखा था. तो ये बहुत फेमस हुई थी. उसके बाद शी हैज रिटन सेवरल सब्सिक्वेंट बुक्स ऑन द सेम, ऐसे ही करके इश्यूज पे, विमेन इश्यूज पे, एवरीडे लाइफ में इंडिया का कैसे चाइल्ड लेबर, कैसे पॉवर्टी है, उन सब में. सिमिलरली यहाँ पर भी हमारी जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये यही बताता है कि कैसे बच्चों से जो काम करवाया जाता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम स्टडी. तो मूविंग फर्दर, यहाँ जो सबसे पहली पिक्चर आप देख रहे हैं, एक बच्चा है जिसने बहुत भारी सा बोझ उठा रखा है अपने कंधों पे. तो ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये रैग पिकिंग करता था, बच्चे कूड़ा उठाता था ये बच्चा. और ये जो स्टोरी है एक्चुअली इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला है सीमापुरी, जो कि बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली पे है, दिल्ली के बॉर्डर पे लोकेटेड है. तो सीमापुरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कैसे वहाँ पर वहाँ की जो विशेषताएं हैं, पिक्युलियरिटीज है, वहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो कैसे रहते हैं, किस तरह से वो सफर कर रहे हैं. बट यहाँ पर चैप्टर का एंड नहीं होता है. देन शी गोज ऑन टू एक्सप्लेन द सर्वे डन इन फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है और जो ग्लास बैंगल्स होते हैं वो काफ़ी हजार्डस होते हैं और छोटे बच्चों के काम करने के लिए तो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं. एक तो बच्चे हाई टेम्परेचर फर्नेसेस में काम करते हैं, दूसरा बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, आंखें चली जाती हैं, किसी के हाथ पैर जल जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन डेथ भी हो जाती है. तो फिर भी कैसे ये बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं. तो इन दोनों ही सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए अनीस जंग ने 2 कैरेक्टर्स का इंटरव्यू उठाया है. पहला कैरेक्टर जो कि सीमापुरी में था वो ये है लड़का. इन लड़के का नाम है साहिब आलम. ये जो लड़के का नाम है वो भी एक आयनी है, क्योंकि वो रैग पिकिंग करता था, कहीं का साहिब नहीं था. और साहिब आलम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो पूरी यूनिवर्स का लॉर्ड हो. तो एक तरह से वो भी कटाक्ष है कैसे सिचुएशन जो उसका नाम है वो सिचुएशन से बिल्कुल डिफरेंट है. तो इस साहिब आलम और जो दूसरी स्टोरी है हमारी ये फिरोजाबाद की, वहाँ पे मुकेश की स्टोरी एक्सप्लेन की गई है.
एक और कैरेक्टर के बारे में आगे चल के बताया गया स्टोरी में, बट बेसिकली मुकेश से स्टार्ट करते हैं। मुकेश कहते हैं वांट टू ड्राइव अ कार, और उस कार को ड्राइव करने के लिए मुकेश एक बहुत मीनियन सा सपना देखते हैं, माइनर सा सपना देखते हैं। ही सेज आई वांट टू बी मोटर मैकेनिक, और मोटर मैकेनिक बन के आई कैन ड्राइव अ कार। सो ही नेवर थिंक्स ऑफ ओनिंग अ कार। तो इस तरह की कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन है लोगों की जो ऐसे स्लम एरियाज में रहते हैं, जैसे कि सीमापुरी और फिरोजाबाद में। ये लोग दिन रात काम करते हैं एंड दे हैव नथिंग टू अर्न, दे जस्ट गेट माइनर्स ऑफ फूड एंड एनी हाउ दे लिव। अब लाइफस्टाइल अगर आप स्लम एरियाज का देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी होता है। दे लिव एट अ प्लेस, दे कुक देयर, देयर इज नो हाइजीन, देयर इज नथिंग, नो प्रॉपर रूट्स, रोड्स और हाउसेज, नथिंग। सो ये जो पहला पार्ट है स्टोरी का, इट स्टार्ट्स विद समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये लाइन जो है वो हमारे कैरेक्टर साहिब आलम बोलते हैं। तो कहते हैं रैक पिकिंग के टाइम जब हम कूड़ा खोजते हैं तो स्टोरी में राइटर ने बताया कि बच्चों के लिए अगर 1-2 कॉइन मिल जाए गार्बेज से तो उनके लिए गोल्ड कॉइन्स के बराबर होते हैं। और पेरेंट्स के लिए रैक पिकिंग एक बिजनेस है, बट बच्चे अक्सर करके ऐसे खोजते हैं 1-2 का सिक्का मिल जाए एंड दे आर हैप्पी विद इट। तो सीमापुरी एक लोकेलिटी ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, यहाँ पे जो लोग हैं वो रेफ्यूजीज हैं, वो लोग बांग्लादेश से आए हैं, ढाका से। और ढाका में बड़ी बड़ी फील्ड्स थी बट देयर वाज नथिंग फॉर देम टू अर्न देयर लिविंग, और यहाँ पर आकर गंदी कंडीशन में रहते हैं बट एटलीस्ट दे कैन अर्न समथिंग एंड हैव देयर फूड। तो रैक पिकिंग इनका जो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, रैक पिकिंग, कूड़ा उठाकर ये लोग जी रहे हैं। और साहिब को एक जॉब मिलती है जो कि टी स्टॉल पे वो काम करते हैं, और वहाँ पर वो 800 रुपीज़ अर्न करते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड ऑल हिज मील, और खाना भी वो लोग फ्री में देते हैं, बट ही इज़ अनहैप्पी। इन यहाँ के जो रैक पिकर्स होते हैं उनकी एक पिक्यूलियरिटी होती है, अगेन दे आर बेयर फुटेड, क्योंकि उनको अक्सर करके चप्पल नहीं मिलता है। और साहिब भी ड्रीम करते हैं एक अच्छी लाइफ के लिए। तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, खाना मिल जाता है, बस ये है। दूसरा जो एक्सट्रैक्ट है आपका स्टार्ट होता है वांट टू ड्राइव अ कार से, और ये बोलता कौन है? मुकेश बोलता है। जो राइटर है वो मुकेश से मिलती है फिरोजाबाद में। इनकी पूरी फैमिली बैंगल मेकिंग में एंगेज रहती है, लेकिन मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं बिकॉज हिज ड्रीम इज टू ड्राइव अ कार। और उनमें कोई लीडर नहीं है हु कैन गाइड देम, हु कैन गो अगेंस्ट दिस पीपल एंड आस्क देम टू मेक सम रूल्स, टू मेक सम policies for not making the children work in the factories or anything like that. Whenever they raise their voice to the police or the authorities, they are beaten up badly and they are screwed like anything, and that is why they can't say anything. So they are deprived of proper identity and respect, and they are filled with poverty, apathy, bad feeling, and the unemployment which causes, या फिर कह दो कि लो एम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस जो हैं which forces them to make their children to work. If you compare this chapter with your poem An Elementary School Classroom in a Slum, तो बहुत सिमिलैरिटी है। यहाँ पर स्पेशली 2 प्लेसेस इन इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है, और एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम में भी स्लम एरिया के बच्चों को डिस्क्राइब किया गया है। और वहाँ पर भी पोएट जो है वो लास्ट में जाकर एक रिवॉल्ट सॉर्ट ऑफ स्टैब्लिश करते हैं, जहाँ पे वो लोगों से कहते हैं कि जब तक गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, ये विजिटर्स, ये लोग जो आते हैं ज्ञान देने, वो लोग जब तक एक्शन नहीं ले तब तक आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ये स्लम एरिया की गंदगी से, जो स्लम फॉगी नाइट्स हैं, जो धुंधला एरिया है, इससे निकलकर आप बाहर जा सकें, आप एक बाहर एक्सपीरियंस कर सकें उस वर्ल्ड को जिसमें नेचुरली लोग रहते हैं नॉर्मली, जिसमें लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं। ऐसा फॉग, डस्ट, गंदा सा एनवायरनमेंट नहीं है, डर्टी सा नहीं है, वेर यू कैन रन योर। अगर आपने एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम पढ़ा है तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं तो गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो, और आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑल्सो, whatever you say, and mark your presence also. And after this, if you need that line by line explanation, please tell me personally or in the comment section. I'll be making another video with that line by line explanation. That's all for this class today. Interesting chapter है, I'm telling you, very interesting chapter it is. जो सेटलमेंट इन सीमापुरी है, उनके मड हाउसेस हैं, उनके जो छत हैं वो तारपॉलिन के हैं, ढके हुए हैं, कैसे धुंध में वो लोग फैक्ट्रीज के पास लोकेटेड हैं, कूड़े के पास रहते हैं, चिल्ड्रन, एल्डर सब लोग एक ही काम करते हैं। तो जो उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है वो रैक पिकिंग है। बट ये सब के अलावा जो लाइंस हैं स्टोरी में,
वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट शो करती हैं यहाँ पे। तो थीम, चैप्टर एक्सप्लेनेशन और टाइटल जस्टिफिकेशन। टाइटल जस्टिफिकेशन क्या, क्योंकि एक स्टोरी है, तो अगर आप देखें लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब भी तो क्या होता है, स्प्रिंग वो सीजन होता है जहाँ पर फ्लावर्स जो है ब्लूम करते हैं, ब्लॉसम करते हैं। तो चाइल्डहुड भी वो एज है जहाँ पर कोई भी बच्चा ग्रोथ की तरफ जाता है, ब्लूम करना शुरू होता है। और यहाँ पर जो स्प्रिंग जैसे अगर छीन लिया जाए मौसम से, तो आपको कैसा लगेगा, कोई फ्लावर्स नहीं होंगे, फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपको फ्यूचर में कुछ फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, ट्री जो है वो ड्राइड अप हो जाएगा। वैसे ही होता है, पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जो बच्चे हैं वो स्प्रिंग की तरह है, और अगर वो खो गया तो आपका फ्यूचर विल बी डार्क, ड्राई एंड डिजर्टेड. So that you have to think, everybody has to think, and we have to take some steps towards these children to help them grow and have a proper education. That's all for this video. Thank you. Have a good day.